हेलो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज का 20वां वीडियो है। आप सभी का स्वागत। प्रूफ्स ऑफ टेस्ट्स पहला वीडियो। शुरू के वीडियोस में मैंने कहा था कि किसी भी टेस्ट का प्रूफ हम नहीं पढ़ाएंगे। कुछ रिजल्ट्स का प्रूफ हम पढ़ाए, लेकिन टेस्ट्स के प्रूफ्स हमने छोड़ दिए थे कि आप इन्हें अपने बुक से पढ़ लीजिए। व्यूअर्स की भारी मांग पर मैं प्रूफ्स ऑफ टेस्ट्स आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सभी टेस्ट के प्रूफ अब 1 बाय 1 वीडियो में हम आपको देंगे। सभी टेस्ट में जो लिमिट होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का कंसेप्ट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। डेफिनीशन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ n, कोई भी n का ही तो मटेरियल रहेगा यहां पे, इक्वल्स टू l इफ फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल there exists a positive integer, say m, such that f of n और l का डिफरेंस, यानी कि f of n माइनस l मॉड, ये हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा, लेस देन एप्सिलॉन। हमेशा में क्या? हमेशा फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, उन सभी n के लिए जो m के बराबर या m से बड़े हैं। दैट इज, देखो इसका मतलब होता है L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये होगा। L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ n इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, एंड इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। यही आपको याद रखना है, सभी में ये इन्वॉल्व है। इसका ये अर्थ होता है, ये आपको जानना चाहिए। अभी तक दिमाग में यही था कि आप जानते होंगे, लेकिन अचानक मन ने कहा कि आपको हम समझा ही देते हैं अलग से। मॉड f ऑफ n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो मॉड x बराबर होता है प्लस माइनस x, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट प्लस माइनस ब्रैकेट f ऑफ n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं। इसको दो हिस्सों में अलग अलग बांट लीजिए। f ऑफ n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, और माइनस से गुणा करके लिखोगे तो जाएगा माइनस f ऑफ n प्लस l इज लेस देन एप्सिलॉन। f ऑफ n को बीच में लाना है, इंप्लाइज दैट। देखो पहले में हम l को उधर कर दें तो ये हो जाएगा f ऑफ n इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। दूसरे में एप्सिलॉन को इधर करो, f ऑफ n को उधर करो, तो क्या हो जाएगा भैया? l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ n। गौर से देखो, इसमें हम l को इधर कर दिए, इसमें एप्सिलॉन को इधर कर दिए, f ऑफ n को उधर कर दिए। ये तो आप देखें l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के बीच में f ऑफ n आ गया, इंप्लाइज दैट l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ n इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। यही इस इनइक्वालिटी की टोपोलॉजी होती है।
तो अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन टेस्ट शुरू करें, उसका प्रूफ देखा जाए। ठीक है भाई, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस पर बेस्ड रिजल्ट्स होते हैं। वो आप पहले से पढ़े हुए, उनके प्रूफ्स हम आपको पढ़ाए थे। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज भी आपको हम बताए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। आज के वीडियो में यही रहेगा। कंपैरिजन टेस्ट, पहले उस टेस्ट को हम लिखना। लेट सिग्मा UN एंड सिग्मा VN बी two series of positive terms such that limit n tends to infinity UN upon VN equals to L। L का नेचर क्या होगा? फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फुल स्टॉप। तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों सीरीज का नेचर एक जैसा होगा। देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as sigma VN is convergent or divergent। ठीक, यही होता है। तो सिग्मा UN क्वेश्चन में दी गई सीरीज होता है और सिग्मा VN हम ऑक्सिलरी सीरीज सेलेक्ट करते हैं विवेक से, अपने बुद्धि से, कौशल से। प्रूफ, दो रिजल्ट्स हैं, दो रिजल्ट्स का एक जोड़ा है। पहले हम उसको लिख रहे हैं, बहुत से टेस्ट के प्रूफ में इसका इस्तेमाल होगा, तो उसे हम पहले लिख दे रहे हैं वी नो दैट करके। वी नो दैट R1 PTS की बातें हैं ये। If UN less than or equal to VN for all n greater than or equal to M, ब्रैकेट में लिखिए M being a fixed positive integer, ब्रैकेट बंद। देन सिग्मा VN के कन्वर्जेंट होने से सिग्मा UN कन्वर्जेंट होता है। देन sigma UN is convergent whenever sigma VN is convergent। एक रिजल्ट है। R2 if UN greater than or equal to VN for all n greater than or equal to M, M being a fixed positive integer, then सिग्मा VN के डाइवर्जेंट होने से सिग्मा UN डाइवर्जेंट होगा। सिग्मा UN is divergent whenever sigma VN is divergent। भाव के रूप में समझ अगर बनाना चाहें तो बहुत सिंपल सी बात है।
सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है, मतलब सिग्मा वी एन की सीरीज का जो सम आएगा वो फाइनाइट आएगा। चूंकि पीटीएस है इसलिए यूनिक वर्ड हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीएस सीरीज का सम कभी भी 2 नहीं आते, कभी भी एन के नेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो अगर सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है तो इसका सम फाइनाइट आएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसका सम अगर फाइनाइट आएगा तो सिग्मा यू एन इससे छोटी सीरीज आएगी ना भाई। U1 V1 से छोटा है, U2 V2 से छोटा है, U3 V3 से छोटा है, या यूँ कह लें ये जो इनइक्वलिटी है लागू हो रही है n बराबर m से, तो इसके टर्म्स से छोटे हैं आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब सम करोगे तो सम इधर कम आएगा ना। तो अगर ये फाइनाइट है तो इधर कम आएगा, तो भी तो फाइनाइट होगा, इसलिए कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका सम इनफाइनाइट आएगा, तो अब इधर वाला सम बढ़ाना आएगा, तो इन्फिनिटी से बड़ा इन्फिनिटी, तो इसके डाइवर्जेंट होने से ये भी डाइवर्जेंट होगा। अब आइए अपने इस प्रूफ पर। ये तो वी नो दैट हो गया, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब वही जो लिमिट दी गई है वहीं से स्टार्ट लीजिए, लिमिट वाला डेफिनेशन इसमें लगाइए। नाउ ये लिखिए, implies that for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that, डेफिनीशन जब हम लिख रहे थे सेंटेंस पूरा लिखे थे ना, एक भी वर्ण एक भी लेटर हमने कंजूसी नहीं की थी, लेकिन जब इन जनरल प्रैक्टिस में रहेंगे तो ऐसे शॉर्टकट मार देते हैं। इसका मतलब यही है, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड f ऑफ n माइनस l, यानी un अपॉन vn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन के बीच में इसको डालिए, इम्प्लाइज दैट l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un अपॉन vn इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। लिमिट का डेफिनेशन इसीलिए पहले आपको समझाए थे कि जब हम इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे तो आपकी ये बात समझ में आए, ठीक है भैया। implies that un upon vn greater than this for all n greater than or equal to m, and un upon vn less than l plus epsilon for all n greater than or equal to m। और आगे बढ़िए कि स्टेप, implies that un greater than L minus epsilon into Vn for all n greater than or equal to m। नंबर कोई डाले थे अभी तक ना, तो इसको नंबर 1 कर लें। एंड un इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन इंटू Vn फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। नंबर 2, नंबर 1, सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। हम सिग्मा Vn को कन्वर्जेंट मान के इंप्लाई कराते चल रहे हैं। इंप्लाइज दैट सिग्मा L प्लस एप्सिलॉन इंटू Vn इज आल्सो कन्वर्जेंट। आपको मालूम है ना, किसी कन्वर्जेंट सीरीज के हर टर्म में हम नॉन जीरो नंबर से गुणा कर दे तो नेचर नहीं बदलता है। तो अब आइए नंबर 2 देखिए, जो वी नो दैट करके हम R1 R2 लिखे थे, तो R1 मान लो ये WN है, नहीं है VN, इसमें कुछ ही चीज से गुणा है तो WN है, तो UN लेस देन WN फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, देन बाय वर्च्यू ऑफ द रिजल्ट R1
सिग्मा डब्ल्यू एन के कन्वर्जेंट होने से सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। ओके, तो सिग्मा डब्ल्यू एन देखो आपने लिखा है कन्वर्जेंट, तो आप सिग्मा यू एन को भी कन्वर्जेंट लिखिए। इंप्लाइज दैट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट बाई virtue of 2, ये समझ में बात आ रही है ना? ये इस नंबर से मत आप भड़किएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है यू एन ग्रेटर देन एस एन, मान लो लिखा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो R1 क्या कहता है, ये ग्रेटर वाला है, तो R2 कहेगा कि सिग्मा एस एन के डाइवर्जेंट होने से सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट होगा। नंबर 2 की सिचुएशन क्या है, मान लो लिखा है यू एन लेस देन डब्ल्यू एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी एम। तो वी नो दैट में जो R1 लिखे थे हम लोग, वो क्या बता रहा है आपको कि सिग्मा डब्ल्यू एन के कन्वर्जेंट होने से सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगा। तो वही सब हो रहा है यहाँ पे इस समय। नंबर 2, सिग्मा वी एन, देखो हम कभी तो भी ऐसे लिख देते हैं, कभी ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यू हमेशा ऐसे लिखेंगे हम। तो यू अगर क्लियर है तो फिर यू जैसा जो नहीं रहेगा उसको भी समझ लेना ना, लिखावट का दोष है भाई, क्या किया जाए। सिग्मा वी एन इज, ये हमने किसका लिया, 2 लिया ना, तो अब इस पर आइए। सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट, implies that sigma L minus epsilon into Vn is also divergent। ओके, डाइवर्जेंट, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सीरीज के सारे टर्म्स में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो सीरीज का नेचर नहीं बदलता है। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। अब आप देखें इसका नंबर है इस बार, ये देखो, अगर सिग्मा ऑफ दिस डाइवर्जेंट है तो सिग्मा ऑफ दिस भी डाइवर्जेंट होगा। इंप्लाइज दैट सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट बाई वर्च्यू ऑफ 1, बाई वर्च्यू ऑफ 1। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसी को कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ हो गया। एक टेस्ट का प्रूफ हम और पढ़ा दें, अभी वीडियो साइज बहुत छोटी है। रूट टेस्ट, जिसको रेडिकल टेस्ट भी कहते हैं। देखिए, कॉशीज रूट और रेडिकल टेस्ट, हम टेस्ट के प्रूफ केवल इस समय आप पढ़ा रहे हैं, बकिया तो हमने पिछले वीडियोस में सब कुछ बहुत विस्तार से, बहुत कायदे से रेसा रेसा आपको क्लियर कर दिया हूं। कॉशीज रूट और रेडिकल टेस्ट ये है, लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that limit n tends to infinity un whole to the power 1 by n। अब un whole to the power 1 by n का मतलब क्या होता है, nth रूट ऑफ un, इसीलिए रूट टेस्ट कहा गया है। और इसको ऐसे भी तो लिखते हैं ना, यहाँ n लगा देंगे, यहाँ n,
तो इसी चीज़ को लिखने में करणी का इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी में करणी को रेडिकल कहते हैं, इसलिए नामकरण में रेडिकल भी है। nth टर्म के nth रूट की लिमिट इसमें निकाली जाती है, इक्वल्स टू l, देन ये कंडीशनल होता है। सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as L less than 1 or L greater than 1. Proof. पहले तो हम वही दोनों को लिखेंगे। वी नो दैट R1 if un less than or equal to Vn for all n greater than or equal to m, m being a fixed positive integer, then सिग्मा Vn के कन्वर्जेंट होने से सिग्मा Un कन्वर्जेंट होगी। सिग्मा Un इज कन्वर्जेंट whenever sigma Vn is convergent. R2 if un greater than or equal to Vn for all n greater than or equal to m, m being fixed positive integer, then सिग्मा Vn के डाइवर्जेंट होने से सिग्मा Un डाइवर्जेंट होगी। सिग्मा Un इज डाइवर्जेंट whenever sigma Vn is divergent. अब शुरुआत करेंगे इस लिमिट से। Now limit n tends to infinity, un whole to the power 1 by n equals to L implies that for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod un whole to the power 1 upon n minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m, that is L minus epsilon is less than un whole to the power 1 by n is less than L plus epsilon for all n greater than or equal to m. n पावर चढ़ा दीजिए, implies that L minus epsilon whole to the power n less than un less than L plus epsilon whole to the power n for all n greater than or equal to m. इसी को छोड़ दे रहे, पिछले वाले में दो हिस्सों में तोड़ दिए थे ना, अब की बार नहीं तोड़ा, ऐसे पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। दो केसेस अलग अलग डिस्कस किए जाएंगे, बहुत तेजी से मैं लिखूंगा, ठीक है ना। आगे थोड़ा आप भी ध्यान समझे ना, बहुत बड़ी साइज हो जाएगी। व्हेन L इज लेस देन 1, टोपोलॉजी समझिए।
नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कर दिया हमने। एल छोटा है तो एल बाएं रहेगा, 1 बड़ा है तो दाहिना रहेगा। अब हम एप्सिलॉन इस प्रकार से चूज करेंगे, देखो ये रिजल्ट फॉर एवरी एप्सिलॉन है ना, तो एप्सिलॉन हम कुछ भी चूज कर लें। तो वी चूज एप्सिलॉन इन सच ए वे दैट एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। वी चूज एप्सिलॉन greater than 0 in such a way that L plus epsilon is less than 1, that is small r less than 1, where small r is equal to L plus epsilon. Now from 1 देखो ये L प्लस एप्सिलॉन कहाँ शामिल है, इस वाले हिस्से में ना, UN लेस देन L प्लस एप्सिलॉन होल टू द पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m implies that UN लेस देन स्मॉल r टू द पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। नंबरिंग कोई हुआ अभी तक? एक हुआ है, 2। r 1 से कम है तो सिग्मा r टू दी पावर n ज्योमेट्रिक सीरीज है, और r 1 से कम है तो वो उसका नेचर क्या होगा? कन्वर्जेंट। चूंकि सिग्मा r टू दी पावर n कन्वर्जेंट है इसलिए सिग्मा un भी कन्वर्जेंट हुआ। बीइंग a geometric series of common ratio r less than 1 comma सिग्मा r टू दी पावर n इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को मैं CGT लिख रहा हूं, एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखिएगा। एंड सो बाई वर्च्यू ऑफ टू सिग्मा un is also convergent. Sigma un is also convergent. ये L लेस देन 1 के लिए सिग्मा un कन्वर्जेंट हो गया, सिद्ध हो गया ना। अब एक केस और है, इतने टाइम और लगेगा, 2-3 मिनट। नंबर 1 मिटा दिया झटके में मैंने, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। क्या था? L माइनस एप्सिलॉन होल टू दी पावर n इज लेस देन un इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन होल टू दी पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। मिटना नहीं चाहिए। दूसरा केस देखिए, when L greater than 1, यानी L बड़ा है तो नंबर लाइन पे L दाहिने रहेगा, 1 से बड़ा है तो 1 बाएं रहेगा। अब इसके इधर तनिक आइए तो ये नंबर मिल गया L माइनस एप्सिलॉन। तो तनिक आने का मतलब 1 को हम क्रॉस करके इधर नहीं आएंगे, हम एप्सिलॉन इस तरह चूज करेंगे कि L माइनस एप्सिलॉन इसके बीच में रहे। वी चूज एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन का जो चॉइस हो रहा है किस आधार पे हो रहा है? क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है नंबर 1 में। वी चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इन सच अ वे दैट L माइनस एप्सिलॉन 1 के दाहिने है, माने ग्रेटर देन 1, दैट इज कैपिटल R इज ग्रेटर देन 1 वेयर कैपिटल R इक्वल्स टू, हमने कैपिटल R मान लिया L माइनस एप्सिलॉन को। फ्रॉम 1 देखो L माइनस एप्सिलॉन वाला ये लिखा है, L माइनस एप्सिलॉन होल टू दी पावर n लेस देन un फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m implies that un ग्रेटर देन, उलट दे रहा है, un ग्रेटर देन कैपिटल R टू दी पावर n and it is true for all n greater than or equal to m. Number 3, सिग्मा r टू दी पावर n, r का मान 1 से बड़ा है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना ये। बीइंग जियोमेट्रिक सीरीज ऑफ कॉमन रेशियो
कैपिटल R ग्रेटर देन 1 कामा सिग्मा R टू द पावर n इज डाइवर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज का नेचर तो आपको मालूम होना ही चाहिए। एंड सो और इस तरह वी नो दैट R1 R2 दिमाग में रख के ही सारा काम हो रहा है। वही सिचुएशन तो यहाँ पे है। सिग्मा R टू दी पावर n के डाइवर्जेंट होने से सिग्मा UN भी डाइवर्जेंट होगा। एंड सो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। एंड सो बाई वर्च्यू ऑफ 3 ऐसे लिखिए। एंड सो बाई वर्च्यू ऑफ 3 माने रिजल्ट 3 के अधिकार से सिग्मा UN इज आल्सो डाइवर्जेंट, यही प्रूफ था। वीडियो लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस किए रहिए, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे वीडियोस हम लगाएंगे, सारे टेस्ट सबके प्रूफ करा डालेंगे। थैंक यू।